आपके साथ पिछले 1 महीने से लगभग मान लीजिए कि बिहार का जो बोधगया है वहाँ महाबोधि टेम्पल को लेकर अनशन लगातार जारी है। लगातार मांग की जा रही है कि जो पूरा हिस्सा है, पूरा परिसर है, वो बौद्धों के हवाले कर दिया जाए, ना कि यहाँ पर हिंदुओं का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। इसको लेकर लगातार अनशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त बनते सुमित रतन जी है। तो सर, सीधा सवाल मेरा ये है, आप गए थे वहाँ पर, क्या परिस्थितियाँ इस वक्त वहाँ बनी हुई है? परिस्थितियाँ जस की तश हैं। पुलिस ने बर्बरता के साथ बौद्ध भिक्षुओं को मेन बिहार के सामने से हटा दिया है और निष्प्रभावी आंदोलन करने के लिए लगभग 3 किलोमीटर दूर हमें बैठने का स्थान दिया गया है। वहाँ हम लोग टेंट लगा करके लगातार बैठे हैं। और ये जो एक्ट है बोधगया मैनेजमेंट कमेटी का, ये स्वतंत्र भारत के पहले का है। अब स्वतंत्र भारत के पहले का एक्ट बदला जा सकता है, क्योंकि पहले आपसी सहमति से अंग्रेज़ों के सानिध्य में ये एक्ट बना था और उसमें जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो एक्ट में भी संशोधन हो सकता है। देश भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को, अपने आप को इस देश का हुक्मरान कहने वालों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और छोटे भाई बौद्धों का हक और मठ छोड़ देना चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से दूर बिठा दिया गया है, लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती नजर आ रही। देखिए, सरकार ने मन बना लिया है कि किसी कीमत पर हम नहीं मानेंगे और जिस तरह से समर्थन हमें मिलना चाहिए था उन नेताओं का, उन सामाजिक लोगों का और उन तमाम लोगों का जो ढिंढोरा पीटते हैं अम्बेडकरवाद का, बुद्ध का, वो लोग हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। और किसी भी बड़े नेता ने अभी तक मुखर होकर के आंदोलन का समर्थन नहीं किया है ताकि सरकार झुकने का काम करती। मैं अपील करूंगा कि बौद्ध पूरी दुनिया में है, बुद्ध की संस्कृति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो भी इस मुद्दे को सुनता है उसको ये लगता है कि भारत में बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उन्हें ये मठ छोड़ देना चाहिए और मुक्त कर देना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद वहाँ पर फैल रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पांडवों की पूजा हो रही है, वहाँ पर शिवलिंग की पूजा हो रही है, पिंडदान वहाँ किया जा रहा है। नहीं, इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। जब उनके किसी मंदिर में बौद्ध भिक्षु नहीं जाते, किसी मस्जिद में पारसी नहीं जाता और किसी चर्च में मौलाना नवाज नहीं पढ़ता, तो हमारे बौद्ध मठ में ब्राह्मण क्यों पूजा करता है, क्यों पांडवों की पूजा करता है, क्यों शिवलिंग की पूजा करता है? ये धर्मनिरपेक्ष भारत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। यही मेरा आंदोलन है। अभी भी हम कह सकते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे खुशी है कि लगभग हमारा इस आंदोलन में कई देश साथ दे रहे हैं, कई नेताओं ने हमारा साथ दिया है, बढ़ चढ़ कर के लोग साथ दे रहे हैं और उम्मीद है आज नहीं कल ये तानाशाही सरकार मानेगी, नीतीश कुमार की आंखें खुलेंगी और बौद्ध मठ में मिलेगा। अब देखिए, एक बाबा है जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठे हैं उनको थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। इन लोगों ने हमेशा गद्दारी की है, थप्पड़ मारा है देश के साथ, देश के झंडा के साथ, तो ये लोग हमको भी थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। अगर उनका वाकई दिल मरा नहीं होगा, मन मरा नहीं होगा, तो वो मुझे थप्पड़ मारने की कह रहे हैं, लेकिन जब वो दर्द हमारा सुनेंगे तो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, बड़ा दिल दिखाता हूँ। अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है। बाबा जिस भाषा में बोला है, मेरे संस्कार नहीं हैं कि मैं भी कहूं कि थप्पड़ मारूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका जवाब उन्हें संविधान देगा, देश की व्यवस्था देगी। उस जगह का नाता तो भगवान राम से भी है, भगवान श्री कृष्ण से भी, इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है। राम का मंदिर वहाँ बन गया अयोध्या में, कृष्ण का मंदिर मथुरा में बना है। बोधगया में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये ज़बरदस्ती उस संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं जहाँ चढ़ावा आता है, जहाँ पैसा आता है, जहाँ पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं आती हैं। बहुत मोटा डोनेशन जापान, अमेरिका, तमाम देश करते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो ये सारा मामला डोनेशन का तो नहीं? ये डोनेशन का ही मामला है। जहाँ जहाँ पावर की जगह है, जहाँ पैसे का मामला है, वहाँ लोग कब्जा कर लेते हैं और किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ते हैं। तो आज जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, आप लोगों के माध्यम से ये चर्चा बहुत वाजिब है। देश में बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो न्याय कब तक मिलेगा, क्या लगता है? ये बोधगया तक बात रह जाएगी या फिर दिल्ली तक भी आएगी या कहीं और भी जाएगी आवाज़? देखिए, लोकतंत्र में हक अधिकार मांगने का ये तरीका है। संविधान हमें इजाज़त देता। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, नीतीश कुमार का, हम मोदी का घर घेरेंगे, हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं
और जो आंदोलन बोधगया में कर रहे हैं बोधगया में करते रहें। मैं निवेदन करूंगा पटना नीतीश कुमार का घर घेरने का भी लोग काम करें और दिल्ली के लोग आसपास के लोग जंतर मंतर पर भी काम करें। तमाम सामाजिक लोग धार्मिक लोग हैं जो बुद्ध से स्नेह रखते हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, उन सबसे निवेदन है कि बोधगया में बनते लोग धरने पर बैठे वो बैठे रहें। आप लोग नीतीश का घर घेरिए, आप लोग मोदी का घर घेरिए, आप लोग जंतर मंतर घेरिए, तब चारों तरफ से दबाव पड़ेगा, तब ये तानाशाही सरकार सुनेगी। तो कब घेरा जाएगा? प्लानिंग चल रही है, हम लोगों की सब लोगों से वार्ता हो रही है। धरना आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है और हम लोग 1 साल बैठने के मंसूबे पर हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 1 साल बैठेंगे, 2 साल बैठेंगे, लेकिन किसी भी तरह का हिंसा का काम नहीं करेंगे, क्योंकि देश मेरा है। भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा नहीं, दया करुणाशील सिखाई है। लेकिन देखिए ना, मोदी जी लगातार यही कहते हैं जब बाहर जाते कि वो बुद्ध की धरती से आए, लेकिन आज यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि बोधगया में किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, पूरे देश में चर्चा है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इस मामले में संज्ञान नहीं, वो सारी बातें जानते हैं। वो जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, उसका भी उन्हें नुकसान होगा। अन्य देशों से उनकी भर्त्सना होगी, आलोचना होगी, ये भी भारत के लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि भगवान के बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में है, कोई गली मोहल्ले का धर्म नहीं है। बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं और पूरी दुनिया के लिए बोधगया टेम्पल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, उसको मुक्त होना चाहिए, हमारी यही मांग है। इल्ज़ाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके बीच में भी दो फाड़ हो चुकी है अब। नहीं, कुछ बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जो लोग पैसों से बिक गए हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए बिक गए हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अंदर खाने आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। चूँकि ये हमेशा से रहा, अच्छे लोग और गद्दार लोग हमेशा से रहे हैं, तो आज भी हैं, लेकिन आंदोलन हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम जनमानस को जगाने लगे हैं, चूँकि अभी हमारी वहाँ भीड़ कम है, पुलिस वहाँ उपासकों को नहीं जाने दे रही है, सिर्फ भंते लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन अब आंदोलन को हम लोग गांव-गांव, गली-गली ले जा रहे हैं, तहसील लेवल पर ले जा रहे हैं, तब जा कर के हम लोग पूरे करोड़ों लोगों को जागरूक करके बोधगया अपने हक में लेंगे। बंते जी, आंदोलन कई बार हुआ पिछले 70 वर्षों में, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष तो निकल नहीं पाता। देखिए, एक्चुअली हम लोग आंदोलन अपने हक अधिकारों के लिए करते हैं। निरंकुश सरकारें, तानाशाही सरकारें हमें न्याय नहीं देती तो हम क्या करें? अब हम हथियार तो उठा नहीं सकते हैं। हम इस भारत में रहते हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो अपनी जायज़ मांग, हक अधिकारों की मांग करते रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हम किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें भारत की छवि धूमिल हो, तथागत भगवान बुद्ध का नाम धूमिल हो। लेकिन उस स्थान को हिंदुओं ने अपनी आस्था से भी जोड़ लिया ना। देखिए, ब्राह्मणों ने उसको, हिंदुओं के सभी स्थानों में हमारी आस्था है, वो आस्था अपनी बनाए रखें, लेकिन दूसरे आप अलग करने की बात कर रहे हैं ना। अब उन्होंने उसको आस्था बना लिया, पूजा पाठ करते हैं वो, देखिए वहाँ पर। अरे बता, एक भारत में लगभग 1 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, कौन सी हमें तकलीफ है उनके मंदिरों से? उन्होंने अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनाया, हमने विरोध किया? नहीं किया। आखिर ज़बरदस्ती जब भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में क्यों वो पूजा करते हैं, क्यों वो मेंबर बन के बैठे हैं, क्यों BTC जो एक्ट है उसमें ज़बरदस्ती आधे हिंदू आधे गैर हिंदू बना रखे हैं? ये बौद्धों के साथ अन्याय है और पूरे बौद्ध जगत के साथ अन्याय है। तो मेंबर तो आप भी हैं ना उसमें। देखिए, 4 आप हैं, 4 वो हैं, 1 DM है। देखिए उसके नहीं, ये पर्याप्त नहीं। देखिए, मुझे अयोध्या में मेंबर बनवा दीजिए, चलिए बनते लोगों को। तिरुपति बालाजी में मंदिर बनवा दीजिए, शिरडी साईं के मंदिर में हमें मेंबर बनवा दीजिए, हमें अक्षरधाम में मेंबर बनवा दीजिए। किसी मस्जिद में मेंबर क्यों नहीं बनते? वो किसी गुरुद्वारे मेंबर क्यों नहीं बनते? हमारा बुद्ध विहार क्यों जबरदस्ती कब्जा किया? ब्राह्मण ये कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी आस्था है उसमें। चलिए, उन्होंने पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने बुद्ध को अवतार बता करके कब्जा लिया है, लेकिन मेरे संस्कार ये नहीं कहते कि मैं उनके किसी मंदिर को अवतार बताकर कब्जा करने का प्रयास करूं। मैं न्याय की बात करता रहूंगा। सनातन संस्कृति का पार्ट हूं मैं, सनातन संस्कृति का वो भी पार्ट हैं, और अगर वो मानते हैं कि वाकई बुद्ध अवतारी हैं तो सभी मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा लगाइए, बुद्ध को वही सम्मान दीजिए। उनका अपमान क्यों कर रहे हैं आप? भिक्षु संघ का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? भिक्षु संघ यही चाहता है कि जब उनके मंदिरों में हम नहीं हैं, किसी मस्जिद में वो नहीं हैं, किसी चर्च में वो नहीं हैं, किसी गुरुद्वारे में वो नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती हमारे बौद्धों के मठ में क्यों बैठे हैं? और मेरी मांग एक और है कि बोधगया में तो कम से कम 50% मुझे हिस्सा इन्होंने दिया है,
लेकिन सारनाथ में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, कुशीनगर में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, सारनाथ में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, लुम्बिनी सिद्धार्थनगर भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाकर इन्होंने सभी पुरानी विरासतों पर कब्जा कर रखा है। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि बौद्ध विरासत बोर्ड बनाया जाए और बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को पर सौंपी ये जाए। बात तो पंडित पुजारी भी कहने लगे कि मंदिरों पे सरकार का कब्जा हो गया, अब सरकार के अंडर चले गए सारे मंदिर। नहीं, कोई मंदिर सरकार के कब्जे में नहीं है, वहाँ ब्राह्मण पूजा करता है, उनका अपना अलग ट्रस्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ज़बरदस्ती डीएम सेक्रेटरी बनकर के बैठे हैं, जिनका मैं विरोध करता हूं। कोई डीएम किसी बौद्ध मठ का सेक्रेटरी नहीं हो सकता है। ये एक्ट अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, इसका संशोधन हो और बोध गया बौद्धों को सौंपा तो जाए। आने वाली जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से देखी जाएगी? क्या आप लोग लड़ते ही रहेंगे या फिर एक बार फिर शांत बैठ जाएंगे? हजारों सालें लगती हैं हक अधिकारों की लड़ाई में, हम लोग उसी के हिस्सा हैं। हम लड़े, हमारे पुरखे लड़े, आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी, लेकिन भारत की अस्मिता में, भारत के सम्मान में ऐसा कोई कदम हम लोग नहीं उठाएंगे जिससे कि भारत का और भगवान बुद्ध का सर नीचा हो। हक अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। आज नहीं कल कोई अच्छा नेता बनेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो सबका हक अधिकार देगा, इज्जत देगा।